अगर शासन की बात करें, सरकारों की योजनाओं की बात करें, जनप्रतिनिधियों के वादों की बात करें, तो हमें यह आभास होता है कि हमारा पूरी तरह से खुशहाल समाज केवल एक कदम की दूरी पर है। आप इसे सपनों का भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, राम राज्य कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब भी हम हकीकत के धरातल पर आते हैं तो सच्चाई बिल्कुल बदली हुई नजर आने लगती है। आज की हमारी खास रिपोर्ट एक ऐसे ही मामले पर है जो आपके अंदर एक सवाल पैदा करेगी कि अभी हमारे सपनों के समाज को, सपनों के भारत को कितनी देर है, या हम अपने सपनों के भारत से कितना दूर है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज पर हमारे विशेष संवाददाता विजय बर्फा की एक खास पेशकश, अभी और कितना दूर। कहने को शासन आदिवासियों के लिए करोड़ों की विकास योजनाएं बना रहे हैं, चला रहे हैं, उनके उत्थान के लिए प्रयास भी कर रही है, लेकिन आज भी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसा ही झकझोर देने वाला मामला आदिवासी जिले धार से सामने आया, जिसमें एक पिता अपने बच्चों को 10वीं की कक्षा की पूरक परीक्षा दिलाने के लिए 105 किलोमीटर साइकिल चलाकर आया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आइए आपको दिखाते हैं शासन प्रशासन के दावों का भांडाफोड़। धार जिला मुख्यालय से 105 किलोमीटर दूर ग्राम बड़ीपुरा के रहने वाले शोभा राम के बालक आशीष को 10वीं कक्षा में पूरक आई। उसकी परीक्षा देने के लिए कोरोना के चलते बसें और परिवहन के दूसरे सभी रास्ते बंद थे, जिसके चलते पिता शोभा राम अपने बेटे आशीष को साइकिल पर बैठाकर धार के लिए रवाना हो पड़े। दोपहर अपने गांव से निकलकर मांडव में इन्होंने विश्राम किया और सुबह मांडव से धार के लिए रवाना हुए, जहां सुबह आशीष ने धार पहुंचकर परीक्षा दी। अगले दिन फिर आशीष की परीक्षा थी। दोनों पिता और बेटे रात में धार में ही रुके। गरीबी के चलते धार के स्टेडियम में खुले आसमान के नीचे दोनों ने रात गुजारी। जब दोनों से इस मामले में बात की गई तो काफी चौंकाने वाली बात सामने आई। आइए सुनाते हैं पिता और बेटे की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। क्या नाम बेटा आपका? आशीष। जोर से बोलो थोड़ा। आशीष। अच्छा, कौन से गांव रहते हो? बड़ीपुरा बराबर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं। अच्छा, तो कौन कौन से सब्जेक्ट में पूरा कही है आपको? सामाजिक विज्ञान। अच्छा, तो अपने गांव से यहाँ तक धार तक कैसे आए आप? साइकिल से आए थे। किसके साथ आए? मेरे पापा के। अच्छा, और साथ में क्या सामान लेकर आए थे? खाने का सामान। अच्छा, कितने दिनों का लाए थे? जोर से बोलना। 2 दिन। और मेरे लड़के का नाम है आशीष, पिता शोभाराम, और मैं कक्षा 10वीं में रुक जाना में पेपर देने के लिए लाया उसको साइकिल पर बिठा के। पर इससे पैसे नहीं है तो क्या करें, साइकिल चलाए, कोई साधन नहीं है हमारे पास, मोटरसाइकिल नहीं है, कोई मतलब मदद नहीं कर पाते, इसीलिए उसकी ज़िंदगी के लिए मैं यहाँ लाया कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर जाए तो थोड़ा होशियार हो जाए तो कमा खाए। बस वगैरह बंद है इसका? बस बंद है, इसीलिए लॉकडाउन की वजह से तो ये दिक्कत परेशानी उठानी पड़ रात दिन के लिए, नहीं तो हम चले जाते वापस कैसे भी भूखे पड़े। अच्छा, तो दादा आप जो है वहाँ से कब चले? इसको गाड़ी को बंद करा हुआ आप? हम वहाँ से 12 बजे 17 तारीख को निकले तो मांडव में रुके अंधेरा होने के बाद में, फिर वहाँ से सुबह और निकले 18 तारीख को, तो यहाँ पहुँचे करीबन 7:45 के आसपास में। इस टाइम पर आए तो जैसे जैसे परीक्षा दिलाई, बच्चे को परेशान तो हो गए रास्ते में, फिर क्या करें, मैंने कहा 1000 हो जाए, जो फिर तेरा नसीब होगा तो ठीक है। दिलवाए, मैंने कोशिश करी, उन्होंने प्रयास करा कि परीक्षा दे दी, 2 पेपर हो गए, अभी तीसरा 24 तारीख को और बाकी। क्या करते हो दादा आप? अब मैं मजदूरी करता हूँ और कहीं थोड़े बहुत खेती है तो उस खेती भी करता हूँ, खेती में काम नहीं रहता, मजदूर जाता हूँ, फिर जैसे टाइम पास करता हूँ, बच्चे का गुजारा करता हूँ। अच्छा, यहाँ रुकने की क्या व्यवस्था आपकी है? यहाँ रुकने के क्या, हम साथ में कंबल चद्दर लाए तो ओढ़ के पड़े रहते भिखारी जैसे कि मांगने करते हैं इसी हिसाब से। इधर क्रिकेट क्लब में। अच्छा, अभी मानते हैं कि कोई सोचते हैं कि कोई होगा ऐसा, कोई यार अच्छे अपने ऐसे बन ठन के रहते तो वो कहीं चोर डाकू साले पीछे पड़ जाते तो उसका भी सामना करना पड़ता। अच्छा दादा, आपने इतना संघर्ष करा है, साइकिल से आप वहाँ से यहाँ आ गए हो, इतने 105-10 किलोमीटर आपने साइकिल चलाई है,
है ना। तो आपके बच्चे को लेके आप क्या सपना है आपका, क्या बनाना चाहते हो उसको? सपना साहब अब ये पढ़ लिख कर कहीं बन जाए तो हमारा ये नसीब है कि आगे हमारा नाम कहीं रोशन होगा। क्या बनाना चाहते हो उसको? एक बार क्या बन जाए, क्या क्या उसका नसीब खुल जाए, कैसे क्या आप बनने के कोशिश उसकी उम्मीदवार है, बाकी बनने में क्या बन जाए अपन भी कह नहीं सकते, ऊपर वाला की जो भी। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं 12वीं तक पढ़ रहा हूँ, अभी मैं तो कुछ नहीं बना था, मेरे बच्चे का भी क्या भरोसा है कि क्या बन जाए, कैसा कह सकता हूँ इसका, बाकी ऊपर आपने वाला। प्रयास किया था नौकरी के लिए? अरे बहुत किया, कर करके मेरी उम्र इतनी हो गई थी ताकि अभी तक कोई पता नहीं, आगे बेरोजगार घूम रहा हूँ। अभी बेरोजगारी भत्ता मिलता सरकार वही भी नहीं देता, क्या करूँ। फार्म भी डाला, अभी अतिथि का फार्म भर रखा, वो भी अभी तक कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सब क्या मालूम कागज़ बना के वो भी पैसे हमारे फ्री में जाते हैं, मजदूरी करके कागज़ बनाते हैं, वो भी हमारा कोई काम करने नहीं, पानी फिर जाता। तो मतलब क्या निकलता था हमको आवेदन करने से। ठीक है ना। इस पूरे मामले में जब जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश दुबे से बात की गई तो वो पूरी बात को घुमाते नजर आए। उनका कहना है कि बच्चा अपने गांव से मनावर तक साइकिल से आया, इसके बाद किसी रिश्तेदार के साथ बाइक से धार आया, जबकि यह बात सरासर गलत है। पूरा मामला सामने आने के बाद जिले के आला अधिकारी मीडिया से बचते बचाते नजर आए। ये पूरा मामला आया सर मनावर से सर, एक पिता जो है साइकिल से एग्जाम दिलवाने के लिए यहाँ तक पहुँचा है सर, क्या है पूरा मामला सर? सर मैंने बच्चे से पूछा था तो बच्चे ने मुझे ये बताया था कि वो उसके पिता जो हैं सिंघाना से मनावर तक उसको साइकिल से लाए थे, उसके बाद में बाइक से वो किसी रिश्तेदार की मदद से यहाँ तक आया है। रात्रि विश्राम उसने यहीं पर किया था। आज का किया सर विश्राम? मुझे पता नहीं, उसके रिश्तेदार के यहाँ कहीं किया था उसने। आज सुबह का उसने पेपर दिया और एक पेपर उसको देना और बाकी। सर शासन इतनी योजनाएं चला रही है लेकिन अभी तक उसको कोई हेल्प नहीं मिल पाई है, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हेल्प पूरी है, चूँकि परीक्षा जो है वो जिला स्तर पर ही होना है, तो जिला स्तर पर होने के लिए हमने जो खबर बच्चे को करना थी की, लेकिन अगर बच्चे को कोई समस्या थी तो वो हमारे किसी शिक्षक से संपर्क कर सकता था, हमारे बीओ से संपर्क कर सकता था, मुझे फ़ोन कर सकता था, हम उसकी बराबर मदद करते थे। लेकिन चूँकि बच्चे ने किसी को बोला नहीं, पिता ने किसी को बोला नहीं, तो और हमें हमारी जानकारी में नहीं है कि बच्चे ने फॉर्म कहाँ से भरा, कैसे भरा। अगर वो हमसे किसी सहायता की अपेक्षा रखता हम जरूर पूरी करते उसको। अच्छा सर, अब ये पूरा मामला सामने आया है तो अब क्या मदद करेंगे सर आप? अच्छे से उसकी परीक्षा दिलवाएंगे और अच्छा वातावरण उसको परीक्षा का ये देंगे, परीक्षा देगा, और हमारी शुभकामनाएं कि वो परीक्षा पास कर। सर उसके ठहरने और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, ये हमारे क्षेत्र में नहीं है। हमारा काम उसकी परीक्षा लेना है और परीक्षा लेके उसको यथा योग्य जो है विदा कर रहा है। सर विभाग की तरफ से अगर किसी बच्चे की पूरा परीक्षा आती है तो उसको पहले बताया जाता है कि अगर आपके पास आने का साधन नहीं है तो विभाग द्वारा कराया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, ये बच्चे की अपनी जिम्मेदारी है कि वो नियत परीक्षा केंद्र के ऊपर पहुंचे, हमारा काम उसकी परीक्षा लेना। मतलब कुल मिला के विभाग की लापरवाही है? नहीं, कोई लापरवाही नहीं, देखी जाए ना, हजारों बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, अपने साधनों से आते हैं, परीक्षा देते हैं। आदिवासी जिले धार से सामने आया यह मामला झकझोर देने वाला है। इसमें न केवल शासन प्रशासन के दावों की पोल खुली है, बल्कि इस मामले ने शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी सामने ला दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि सबको आईना दिखा दिया। हालांकि जब यह खबर आग की तरह हर जगह फैल गई और पत्रकारों की आवाज उठाने पर आम जनता तक प्रशासन की पोल खुलने लगी, जिला प्रशासन ने आशीष के परीक्षा तक ठहरने की अब व्यवस्था करवा दी है। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले में निर्देशित किया। परीक्षार्थी छात्र और उसके पिता को तत्काल सकारात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए कहा गया। उनके रहने, ठहरने, भोजन की भी उचित व्यवस्था करते हुए परीक्षा के लिए छात्र को उचित वातावरण दिया जाए। परीक्षा के बाद पिता और छात्र को गंतव्य तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए। प्रशासन का यह कार्य अब हम कह सकते हैं कि सराहनीय है, लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं हमारे जहन में अब भी है कि आखिर कब तक इन परेशानियों के बाद प्रशासन को होश आएगा? आखिर कब प्रशासन बाद में जागेगा? ऐसी ही न जाने कितनी शोभा राम और न जाने कितने आशीष की कहानियां हैं जिन तक शायद अभी तक कोई पहुंचा नहीं, इसलिए वो अब भी इन सुविधाओं से कोसों दूर है। उन्हें अभी कितना दूर, कितनी परेशानियों को देखना बाकी है।
शासन और प्रशासन की मदद आखिर कब तक ऐसे लोगों पर पहुंच सकेगी? इसी सवाल के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, ताकि और कहीं ना कहीं हम ये सवाल आपके जहन से सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ऐसे कई मदद मांगने वाले लोगों को मदद मिल सके।